यस सर अब हो गया ना? ओके बेटा, नाउ स्टॉप टू टॉक। लास्ट टाइम मैंने जो चैप्टर 3 चलाया था, वो बेसिक आइडिया जो मैंने आपको दिया था चैप्टर 3 का, क्वेश्चन आंसर्स का, जिसका वीडियो भी आप देख सकते हो मोबाइल ऐप में। आज जो आपके एग्जाम लिखा जाता है वो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा, और यही टॉपिक को लेके मैं चैप्टर 4 भी कंटिन्यू करूंगा। सो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 3 का ग्राफ। यहाँ पे मैंने कुछ आपको x और y की वैल्यू दी है। x इक्वल टू -3, y इक्वल टू 7, यानी पहली जो ऑर्डर पेयर है वो है -3, 7। अब जब भी आप ग्राफ बनाओ, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्केल डिसाइड करना है। और स्केल डिसाइड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझना बेटा। पहले मैंने ग्राफ बना दिया, ओरिजिन लिख दिया 0 0 x y x डैश एंड y डैश, ये सब तो ठीक है, लेकिन आपको x एक्सिस पे जाने का और चेक करने का कि पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो पॉजिटिव मैक्सिमम वैल्यू है 4 और नेगेटिव मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, -3। 4 एंड -3 यानी बहुत स्मॉल वैल्यू हुई, यानी मैं 1 2 3 सर 4 -1 -2 -3 एंड -4 लिखूंगा। यस सर। स्केल की बात करें तो क्या हुआ, स्केल की अगर बात करें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। स्केल में हुआ x एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अब आता हूं मैं y पे। y पे मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू 7 है, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू -3.5 है, यानी इसमें भी मुझे कोई इश्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -4 इसलिए लिखा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू -3.5 है। ठीक है, अब मैं अगर आप सबसे पहले अपने ग्राफ पेपर पे ये बना लो, x एक्सिस y एक्सिस, और जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख लो, फिर मैं पॉइंट प्लॉटिंग स्टार्ट करूंगा। जिनके पास ग्राफ पेपर नहीं है वो उसके बुक में रफ में भी बना सकता है, जैसे मैंने बनाया हुआ। सर y की स्केल की, क्या बेटा, y की स्केल, y सर आपने ये जो चार्ट में लिखा है x -3 0 -1 वो लिखना है, ये वाला। हाँ टेक्निक का बेटा एग्जांपल, पेज नंबर 63। एक मैंने एग्जांपल में से लिया है और एक एक्सरसाइज में से लिया है 3.3। तो मतलब उसको हम लिखे ग्राफ में क्वेश्चन करके, दोनों सब लिख दो, नंबर 1 है। तो आपने ग्राफ पेपर पे ये ग्राफ बना दिया होगा और स्केल भी लिख दिया होगा। अब मैं स्टार्ट करता हूं पॉइंट प्लॉटिंग। सबसे मेरा पहला पॉइंट है x is -3 y is 7। तो x is -3, x -3 ये रहा, y 7 ये रहा। तो -3 से स्टार्ट करेंगे तो मुझे बताना होगा, आपके ग्राफ में तो वर्टिकल लाइन ऑलरेडी ड्रॉ की हुई है, राइट। तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा -3 से लाइन पकड़ के 7 तक चले जाने का, वहां पे डॉट कर देने का, ये हो गया -3 7। बना दो पहला पॉइंट -3 7। सर वेट, सर वेट, ओके, अब दूसरे पॉइंट पे आता हूं।
0 and minus 3.5। हमें ये टेबल भी ग्राफ पे ड्रॉ करना है। हाँ बेटा, आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो पेपर पे बनाओ ना। 0 minus 3.5। अब मैंने देखो इसमें 0 आया। लास्ट टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई भी वैल्यू x या y में से कोई भी एक 0 होती है तो उसका पॉइंट ऑन द एक्सिस होता है। जहां पे y is equal to minus 3.5 वहां पे 0 minus 3.5। अगेन जहां पे y equal to minus 3.5 कहां पे होगा? -3 और -4 के बीच में। -3 और -4 के बीच में। अगर आपके पास ये 10 लाइन है तो फिफ्थ लाइन पे, और अगर आपके पास 5 लाइन है तो 2.5 यानी 2 और आधा छोड़ देने का। ये हो गया दूसरा पॉइंट, 0 minus 3.5। प्लॉट कर देना। सर रिटर्न सर। सर ये जो आपने एक्स वाई की वैल्यू लिखी है वो हमको वो जो ना पीछे की साइड पेज है उधर लिखने का ना? हाँ बेटा, राइट साइड पे जो आपका ब्लैंक पेपर होता है या पीछे जो ब्लैंक पेपर होता है उसमें लिखना है। नोट जैसा होता है। सर पॉइंट ही करने हैं, लाइन ड्रॉ नहीं करनी। नहीं बेटा, लाइन ड्रॉ नहीं करने की, ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रॉ। अब आता हूं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट है हमारा -1 -3। x equal to -1, y equal to -3। -1 से शुरू किया, -3 पे अटक गया। -1 -3। प्लॉट कर देना बेटा, -1 -3। सर ये जो आपने बाजू में टेबल ड्रॉ मुझे अंदर ले लो ना, वो कहाँ ड्रॉ करना है? ऐसे जाने दे रहा हूँ। क्या बेटा बोला? सर एक्स और वाई एक्सिस का जो आपने टेबल ड्रॉ किया है बाजू में वो ग्राफ पेपर में ही लिख दे। आपको जो ग्राफ है बेटा उसके पीछे लिख देगा एक्स और वाई का टेबल। बेटा आप कोई भी स्टूडेंट म्यूट रहना। ये आवाज आ रही है पीछे से, आवाज नहीं आनी चाहिए बच्चे के रोने की। सर आपने लिया है ना पहले -3 और 1, पहले मैंने ना y एक्सिस का -1 लिया है और उसके बाद x एक्सिस का -3 लिया है, तो चलेगा ऐसा? नहीं चलेगा, वो रॉन्ग है। वैल्यू तो चेंज हो गई, सर नहीं चलेगा। x का वैल्यू x पे ही होना चाहिए, y का वैल्यू y पे होना चाहिए, उसी तरह से ले सकते हैं। यस वेट। ओके सर, हम इसको फिगर 3.14 की तरह लिख सकते हैं? इसको बेटा सर ये जो आपने x इक्वल -3 0 वो सब लिखा है, सर इसको हम फिगर 3.14 की तरह लिख सकते हैं एग्जाम में? क्यों? सर लिख सकते हैं, ऐसा पूछ रहा हूँ। बेटा मैंने आपको बोला रिकॉर्डिंग चालू होता है, ऐसा सब सवाल नहीं पूछो। ओके सर। सिर्फ टॉपिक के रिलेटेड ही सवाल पूछो, बाकी कोई सवाल नहीं पूछो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हूं 4 4। x is 4 पॉजिटिव, y is 4 पॉजिटिव। 4 से स्टार्ट किया, 4 तक गया, ये हो गया 4 4। सर किसी का अब आता हूं बेटा +2 -3 पे। +2 ये रहा, -3 ये रहा। +2 से स्टार्ट किया, -3 पे अटक गया। +2 -3। सर मैं ऐसा कह रही हूँ कि अपने नीचे की तरफ की या -3, तो ऐसे हम ऊपर की तरफ नहीं कर सकते -3? बेटा ये 3 है, +3 है, -3 थोड़ी है। -3 तो इधर है। ओके सर, सॉरी मुझे। सर डन। ओके सर ओके बेटा, ये था हमारा ग्राफ नंबर 1।
अब मैं बनाता हूं ग्राफ नंबर 2 इसी ग्राफ पेपर पे। अब बेटा एक बात ध्यान रखना, सेकंड सम जो है मेरा उसमें x की हाईएस्ट वैल्यू 3 है पॉजिटिव और नेगेटिव -2 है, मतलब ये चलेगा, मुझे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। y में हाईएस्ट वैल्यू 8 है और नेगेटिव है -1.25, यानी ये भी चलेगा। लेकिन अगर आप इसी में आगे बढ़ोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, इसमें भी आपको मैं ट्रिक सिखा दूंगा क्या कर सकते हैं। बट बेटा इसमें वैल्यू में स्केल खास ध्यान रखना, अगर y की वैल्यू 20 होती हाईएस्ट तो मैं 1 नहीं लेता, मैं 2 4 6 8। आपको क्या करने का पता है, टोटल हमारे पास 26 लाइन होती है, यानी 10 ब्लॉक्स में ये पूरा हो जाए मिडल में, ऐसा वैल्यू रखने का। अगर y की वैल्यू 20 है तो मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 एंड 20। 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। अगर y की वैल्यू हाईएस्ट 100 है तो मैं लिखूंगा 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ये हमारे हाथ में होता है, हम जितना स्केल रखना चाहे उतना रख सकते हैं, लेकिन वो ग्राफ पेपर के अंदर वो नंबर हाईएस्ट आ जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 इंस्ट्रक्शन कि आप y का अगर यहाँ पे जो स्केल लेते हो वही यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता है। हाँ, आप ये कर सकते हो कि x का स्केल अलग और y का स्केल अलग कर सकते हो। मैं यहाँ पे 10 20 30 40 लिखूं, इसका जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ पे भी 10 20 30 40 लिखूं। यहाँ पे मैं 1 2 3 4 भी लिख सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे 10 20 30 40 50 60 70, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 नहीं लिख सकता। अगर मैंने यहाँ पे 10 से स्टार्ट किया तो -10 -20 -30 -40 -50 इसी तरह से मुझे लिखना पड़ेगा। क्लियर? अब आगे बढ़ता हूं। -2 + 8, -2 + 8 यहाँ पे आएगा -2 + 8। प्लॉट करते रहना मेरे साथ। -2 + 8। सर 2 मिनट ड्रॉ कर हमें ये फिर से ड्रॉ करना पड़ेगा ना? हाँ बेटा, आपको तो सेकंड ग्राफ में बनाना पड़ेगा, दूसरा ग्राफ। मतलब कि हम x की स्केल ले तो वो पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों में सेम ही होनी चाहिए, और अगर y में ले तो भी पॉजिटिव नेगेटिव सेम होनी चाहिए। ये कौन बोल रहा है, कौन सवाल कर रहा है? मैं नाम बोलो। निशा। छोटे बच्चे हैं, अभी भी प्राइमरी से बाहर ही नहीं आए हो। सर आपकी स्क्रीन बहुत ब्लर। नहीं बेटा, मेरा बराबर है, आपको मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पे पूरा कंप्लीट। ऐसा बराबर है। सेकंड है -1 + 7। -1 ये रहा, +7 ये रहा, -1 + 7। सर सो हमें 2 यूनिट लेना है। जो भी लिखा है वही। सर डन। बाकी है। सर नॉट डन। गुड। अब बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 0 एंड -1.25। ध्यान रखना बेटा, ये -1.5 होता ना तो मैं -1 और -2 के बीच में लिखता ना, मैं जो बोलता हूँ ध्यान से समझना। अगर ये -1.5 होता तो मैं -1 और -2 के बीच में लिखता, यहाँ पे लिखा -1.5, लेकिन -1.25 है, यानी -1 और -1.5 के बीच में ये चला गया, यानी यहाँ पे आएगा।
क्लियर? सो -1 -1.25 -1.5 -1.75 -2 लाइक दैट। सो जब भी आपको ऐसा 2 डेसिमल पूछा जाए ना तो थोड़ा ऊपर आगे ऊपर सोच लेने का कि भाई -1.25 से ऊपर डेसिमल कौन हो सकता है, तो -1.5 हो सकता है। तो मैंने पहले -1.5 डिसाइड कर लिया और उसके बाद -1 और -1.5 के बीच में ले लिया -1.25। अब पॉइंट कौन सा है, वापस ध्यान रखना 0 -1.25 वापिस 0 आया, x इक्वल टू 0। तो क्या सिखाया था, जहां पे y इज इक्वल टू -1.25, जहां पे y इज इक्वल टू -1.25 वहां पे 0 -1.25। सो वापिस बताता हूं, -1 -2 के बीच में -1.5 और -1 और -1.5 के बीच में यहाँ पे हो गया 0 -1.25। अब जिसके पास 10 लाइंस का ग्राफ है, यहां से बीच में 10 लाइन है, -1 और -2 के बीच में 10 लाइन है, तो -1 के 5 लाइन पे आएगा -1.5 और -1 और -1.5 के 2 और थोड़ा सा लाइन छोड़ दोगे हो जाएगा -1.25। अप्रोक्सीमेट, आपको एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है सर। हाँ तो सर हमें 1.25 के लिए सर हमें 1.5 शो करना पड़ेगा ना सर पहले कि नहीं बेटा, जरूरी नहीं है, वो आपको खाली समझ जाने का। जैसे -2 है, शो करने की जरूरत नहीं है, बीच में लेके थोड़ा यानी 4 पार्ट हो जाएंगे। सब चैप्टर खत्म? नहीं बेटा, अभी चल रहा है, खत्म कर रहा हूँ। सर डन। वेरी सिंपल पॉइंट 1 3 x is a 1 y is a 3 1 3। सर डन। हाँ बेटा बोलो, ये सब रिकॉर्डिंग में आ रहा है, डन मत बोलो, ओके मत बोलो, मत बोलो ये सब। लास्ट पॉइंट 3 -1 x is 3 y is a -1 तेरा -1 ये हो गया 3 -1। सर यस बेटा, सर आपने 3 -1 नीचे पॉइंट किया तो मैं सर हम ये एक्स एक्सिस के ऊपर भी है वहां पे भी मार्क कर सकते हैं? बेटा ये कोई बच्चा है जिसके वहां से छोटे बच्चे की आवाज आ रही है। हेलो हेलो हाँ बेटा, सर अब आ रही है आवाज? नहीं अब नहीं आ रही बेटा। सर सर ये -1 और 7 कहाँ पे रखा है सर आपने? -1 और 7 ये रहा -1 और ये रहा 7 -1 7। लाइक शर्मा सर यस बेटा, सर -3.5 है ऊपर वाले में तो -3 और 4 यस -3 और -4 के बीच में। सर का वीडियो चिपक गया। यस सर चिपक गया वीडियो। So this chapter is over, chapter number 3। कल या सैटरडे को हमने होमवर्क सबमिशन के लिए यहाँ पे अब 2 चीज समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक, जो बच्चों ने होमवर्क सबमिट कर दिया है उनको तो सैटरडे मिल ही जाएगा। जिन बच्चों ने होमवर्क सबमिट नहीं किया है उनको सजा मिल जाएगी। और जो भी बच्चे रेगुलर लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे हैं, अब से मैंने सब सेंटर रेट कौन लिया अभी, उनको एडमिट ही नहीं करेंगे।
वीक में 2 दिन मेरा शाम को लेक्चर आएगा, 2 दिन नहीं खेलने जाने का। क्या बेटा? आपका नेटवर्क भी 2 दिखा है। मेरा यस सर। नहीं, मेरा तो बराबर दिख रहा है एकदम, मैं लेक्चर में हूँ। सर नहीं, लो है, बहुत बहुत लो है। सर बरोबर है। अभी रेड सर बराबर दिख रहा है। बेटा मेरा चैप्टर बराबर, अभी बराबर। बस स्टॉप दिस, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुका है। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 4। आज बेटा मैं चैप्टर 4 का आपको एक बेसिक साक्षी आप प्रेजेंट हो? सर हाँ बेटा। सर अभी आप 4th चैप्टर चला रहे हो, वो कौन सी बुक में लिखना है? नहीं समझा, कौन सी बुक में? मतलब आपने चैप्टर वाइज बुक बनाई है सब? नहीं सर। फिर हमने चैप्टर वाइज बुक बनाई है तो बराबर बात कर रहे हो। चैप्टर 3 जहाँ पे खत्म हुआ, चैप्टर 3 जहाँ से स्टार्ट हुआ था उसके आगे 10 पेज से चालू कर दो। अगर आपके इसी वाले में का लेक्चर चल रहा है तो सीबीएसई का तो चैप्टर 6 कंप्लीट हो गया है, वो तो बाद में तुरंत चालू कर सकते हो चैप्टर 4। ओके सर। गुजरात बोर्ड में 2.5 चल रहा है, 5 पेज छोड़ दो और चैप्टर 4 स्टार्ट कर दो। ठीक है, पर अभी मैं चैप्टर 4 नहीं चालू कर रहा हूं क्योंकि मेरा रिकॉर्डिंग का इश्यू आ रहा है। सो मैं चैप्टर 3 के ही कुछ रिवीजन पॉइंट पे जा रहा हूं। बुक ओपन रखना, टेक्स्ट बुक पेज नंबर सर आगे लिखे ना। पेज नंबर 57 टेक्स्ट बुक। सर तो आगे लिखे ना। हाँ बेटा, आप चैप्टर 3 कंटिन्यू करो। ओके सर। पेज नंबर 57 एग्जांपल 1। एग्जांपल 1 के 3.11 दिया गया है, फिगर दी गई है आपको एक, और उसी पे बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं। राइट, कंप्लीट करके दो। यस सर। सर हमें लिखना है ना अभी। एब्सिसा मतलब कौन? एक्स और वाई। स्टार्ट करो। जो लास्ट टाइम एब्सेंट है उनके लिए मैंने बताया ये। नोटबुक में लिखना है। सर वहाँ ब्लैंक्स दिए वहीं लिखते। हाँ बेटा, सर इधर हम नोटबुक में लिखे टेक्स्ट बुक में लिखे? नोटबुक में बेटा, नोटबुक में